थे कि भक्ति की किस प्रकार की महिमा है और वो भक्ति कैसे प्राप्त होती है। कहते हैं महापुरुषों के संग से, महापुरुषों की कृपा से और भगवान की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। और महापुरुष कैसे प्राप्त होते हैं तो बताया कि भगवत कृपा से महापुरुष प्राप्त होते हैं। लभ्यतेपि तत्कृपयैव, महापुरुषों का संग, सत्संग, सत्संग से विवेक की जागृति होती है, सत्संग से भक्ति की जागृति होती है, ज्ञान का जागरण होता है, वैराग्य का जागरण होता है, लेकिन वो सत्संग भगवत कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन भगवान में और भगवान के भक्तों में, संतों में अंतर नहीं बताया, वो एक रूप हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, देवर्षि कहते हैं भगवान के भक्तों में और भगवान में अभाव है, उनमें अंतर नहीं है, वो एक रूप हैं। भगवान मिल गए तो भक्त भी मिल गए और भक्त मिल गए तो भगवान भी मिल गए। देवर्षि महाराज तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। भागवत में जगह जगह आता है देवर्षि के लिए कि नारदः देवदर्शनः, नारद जी देवदर्शन हैं। नारद जी के दर्शन से देवता का दर्शन होता है, अथवा नारद जी ही देव रूप में हैं, भगवद अवतार हैं, और संत तो भगवंत ही होता है। संत और भगवंत में भेद करना तो मूढ़ता है। इसलिए श्री देवर्षि कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, क्योंकि भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, इनमें अंतर नहीं है। एतावता सत्संग करना चाहिए, सत्संग से ही भक्ति मिलेगी, सत्संग से ही भगवान मिलेंगे, सत्संग से ही जीवन मिलेगा, सत्संग से ही अच्छे विचार मिलेंगे। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, तद एव माने सत्संग एव, सत्संग का ही सेवन करना चाहिए, सत्संग की ही साधना करनी चाहिए। सत्संग करो, सत्संग करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सत्संग की बड़ी महिमा गाते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिल सकती, और हरि कथा बिना मिले मोह नहीं जा सकता, और बिना मोह गए भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हो सकती, अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग विवेक को जागृत करता है। तदेव साध्यताम, सत्संग एव साध्यताम, सत्संग एव साध्यताम, सत्संग ही साधना करने योग्य है। सत्संग की साधना करो, सत्संग की साधना करो, उसी से भक्ति मिलेगी, उसी से गुरु मिलेंगे, उसी से भगवान मिलेंगे, उसी से धीरे धीरे संत भी मिलते चले जाएंगे, ग्रंथ भी मिलते चले जाएंगे। हम सत्संग करते हैं तो हमें तो अच्छे अच्छे संत प्यार करने लगते हैं, अच्छे अच्छे संत मिलने आ जाते हैं, और ग्रंथ अपने आप आते हैं। कृपा, सत्संग की कृपा। और सत्संग करना चाहिए, लेकिन एक बात बताते हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, पर दुस्संग नहीं करना चाहिए, गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए, विषयों का संग नहीं करना चाहिए, विषय भोगों में फंसे हुए जीवों का, दुराचारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। दुस्संग से क्या होता है तो कहते हैं काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्, क्योंकि ये काम क्रोध को बढ़ाने वाला है। कुसंग काम क्रोध को बढ़ाएगा, मोह को बढ़ाएगा, और स्मृति का नाश कर देगा, स्मृति भ्रंश कर देगा, स्मृति को भ्रमित कर देगा, और बुद्धिनाश। दुस्संग से, कुसंग से, दुष्ट लोगों के संग से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धिनाश, बुद्धिभ्रंश काम क्रोध के आने के बाद सर्वनाश कारणत्वात्, इस सर्वनाश का कारण है। इसलिए
दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग का सर्वथा त्याग ही करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। देखो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ये सब जीव के अंदर ही रहते हैं, लेकिन दुस्संग जब जीव को मिलता है तो ये अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। सूक्ष्म रूप में हर समय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इस पार्थिव शरीर में रहते जरूर हैं। सत्संग करेंगे तो ये नीचे घट जाते हैं, इनका कम सहायता हो जाती है, इनमें क्षीणता आ जाती है, बलहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं और ये अल्प बल वाले हो जाते हैं, अल्प मत वाले हो जाते हैं। लेकिन जब हम दुस्संग करते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जितने भी विकार हैं ये बहुमत में आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, ये अपना राज करने लग जाते हैं। इसलिए इनको दबा के रखना है तो निश्चित रूप से सत्संग करना है, और इनको बढ़ाना है, अपना नाश करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है तो निश्चित रूप से दुस्संग करके अपने जीवन को और इनको बढ़ाया जा सकता है, जीवन को नष्ट किया जा सकता है। तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। ये काम क्रोध लोभ मोह ये पहले तरंग के रूप में रहते हैं, क्षुद्र आकार में रहते हैं, ये रहते जरूर हैं, लेकिन कहते हैं दुस्संगात समुद्रायन्ते, संगात समुद्रायन्ते, दुस्संग से विशाल हो जाते हैं, समुद्र की तरह ये अपना रूप धारण कर लेते हैं, समुद्र की तरह ये अपना आकार धारण कर लेते हैं, पहले समुद्र की तरंग की तरह रहते हैं। तो इसलिए दुस्संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, निरंतर सत्संग करना चाहिए। सत्संग ही करने योग्य है, दुस्संग ही त्यागने योग्य है। अब आगे देवर्षि खुद ही प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। कस्तरति मायाम यह संगात त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। बोले संसार सागर से कौन तरता है? कस्तरति संसार सागरात, कस्तरति अमोघ समुद्र अमोघ संसार सागरात, कस्तरति दुस्तर संसार सागरात। कौन इस दुस्तर भयानक संसार सागर से पार होता है? कौन तार लेता है? कौन माया को तारता है? कौन माया के पार होता है? कौन अविद्या के पार चला जाता है? तो कहते हैं यह संगात त्यजति, जो दुस्संग का त्याग करता है वो समुद्र को पार कर लेता है, वो संसार रूपी समुद्र को पार कर लेता है। जो दुस्संग का, गंदे लोगों का, व्यसनी लोगों का और स्त्रैण्य लोगों का, विषय भोग में ग्रस्त हुए लोगों का जो परित्याग कर देता है उस संसार के सागर को पार कर जाता है, वो भवसागर पार हो जाता है। यह संगात त्यजति सतरति, जो संग का त्याग करता है वो तरता है। यो महानुभावम सेवते सतरति, जो महानुभावों का सेवन करता है, जो महापुरुषों की सेवा करता है, जो गुरुजनों की सेवा करता है, सो श्रेष्ठ जनों की सेवा करता है, जो भगवत धाम का सेवन करता है, भगवत स्वरूप का चिंतन करता है, किसी ग्रंथ का सेवन करता है, सतरति वह तरता है। जो महापुरुषों की सेवा करे, जो महापुरुषों के अनुग्रह के छत्र तले जीवित रहे, उनकी सेवा करते हुए उनके प्रवचनामृत, उनके कथामृत का जो श्रवण करे, उनकी सेवा करे, उनका कहना माने, सतरति वह तरता है। यो महानुभावम सेवते, जो महान भावों वाले महापुरुषों का सेवन करता है वह तरता है। निर्ममो यो निर्ममो भवति सतरति, जो निर्मम हो जाता है, जो ममता रहित हो जाता है वो तरता है। जो ममतावान होगा, जो ममत्व बुद्धि रखेगा, संसार के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति, शरीर के प्रति वो तर नहीं सकता।
जो निर्मम हो गया, जो ममता रहित हो गया, वही तर सकता है। आगे कहते हैं यो विविक्त स्थानम सेवते स तरति, जो विविक्त स्थान का सेवन करता है वो तरता है, जो एकांत स्थान का सेवन करता है वो तरता है, जो परमात्मा का चिंतन करता है वो तरता है, जो ध्यान करता है प्रभु का वो तरता है। यो विविक्त स्थानम सेवते स तरति, यो लोक बंध उन्मूलयति स तरति, जो लोक बंधन का त्याग कर देता है, जो संसार बंधन को तोड़ देता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ देता है, जो गलत संबंधों को तोड़ देता है, स तरति, वो तरता है। यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधम उन्मूलयति स तरति, निस्त्रय गुण्यो भवति स तरति, जो निस्त्रय गुण हो जाता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, जो तामस राजस सात्विक गुणों के पार हो जाता है, स तरति, वह तरता है। निस्त्रय गुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति, जो संसार के पदार्थों को इकट्ठा और संभालने में लगा रहता है वो नहीं तरता, जो संसार के पदार्थों का त्याग करता है वो तरता है। जो योग और क्षेम का कहने का मतलब है कि पदार्थ को इकट्ठा भी करने में नहीं लगा रहता है, और जो इकट्ठा है उसको ये कितने दिन रहेगा, कब तक रहेगा, उसकी भी चिंता नहीं करता है, वो तरता है। मतलब जो संसार से निष्फिकर हो जाता है, जो संसार का चिंतन नहीं करता है, संसार की चिंता नहीं करता है, प्रभु का चिंतन करता है, वो संसार सागर से तरता है। यो योगक्षेमम त्यजति, जो योगक्षेम का त्याग कर देता है। अरे योगक्षेम करने की हमें क्या आवश्यकता है, योगक्षेम तो प्रभु करेंगे। भगवान ने स्वयं कहा है जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है उसका योगक्षेम स्वयं मैं वहन करता हूँ। भगवान ने गीता जी में यह संदेश दिया है कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसका तो मैं ही सेवन करता हूँ, मैं ही रक्षण करता हूँ। तो इसलिए योगक्षेम का जो त्याग करेगा वो संसार सागर को पार करेगा, वो माया को पार करेगा, वो अविद्या को पार करेगा। आगे कहते हैं यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यसति ततो निर्द्वंद्वो भवति, जो कर्म फल का त्याग कर देता है, जो कर्म करते हुए निष्काम हो जाता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है, वो अविद्या से पार हो जाता है। कर्माणि संन्यसति, जो कर्मों का भी त्याग कर देता है। कहने का मतलब है जो लौकिक कर्म हैं उनका त्याग करता है वो तरता है, जिसके कर्मों का त्याग हो जाता है वो तरता है। तो कर्माणि संन्यसति, जो संसार जंगल में ज़्यादा फंसता नहीं है वो तरता है। ततो निर्द्वंद्वो भवति, जो सब कुछ त्याग करके निर्द्वंद हो जाता है वो तरता है। जो द्वंद्व में नहीं फंसता, सुख दुख में नहीं फंसता, लाभ हानि में नहीं फंसता, राग द्वेष में नहीं फंसता, वो तरता है। तो इस प्रकार से अभी तो बहुत उत्तर दिया है, अविद्या से कैसे कौन कौन पार होते हैं वो आगे भी बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, तरता है। और वो खुद तो तरता ही है, वो अन्य लोगों को भी तार देता है, संसार को भी तार देता है, संसारी अन्य जीवों को भी तार देता है, भक्तों को भी तार देता है। तो उसका भी वर्णन किया गया है जिसको हम सुनाते रहेंगे।